चाहे अहमदाबाद की गलियां हो, चाहे मुंबई की गलियां हो, चाहे नागपुर की गलियां हो, चाहे पुणे की गलियां हो, चाहे लखनऊ की हो, कानपुर की हो, झारखंड की गलियां हो, जम्मू कश्मीर की गलियां हो, इस देश में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि जो सफल होना ना चाहता। और सफलता का सीधा मतलब क्या है? क्योंकि सफलता के कई सारे मायने होते हैं कि भाई मुझे जिंदगी में टाइम फ्रीडम मिले, मुझे जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम मिले, मुझे जिंदगी में सेल्फ आइडेंटिटी मिले, मेरी एक पहचान बने अपने समाज के अंदर। सारे इंग्रेडिएंट्स मिलकर के सफलता नाम का एक आइटम तैयार होता है। लेकिन उसकी शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत होती है फाइनेंशियल फ्रीडम से, कि भाई मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊं। ऐसा दुनिया का, इस देश का हर इंसान चाहता है। लेकिन क्यों ऐसा होता है कि 100% लोग चाहते हैं लेकिन 95% फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर पाते और मात्र 5% लोग कर पाते हैं? माय डियर फ्रेंड, दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक ऐसे है कि जो सिर्फ महत्वाकांक्षी है। महत्वाकांक्षी मतलब उनके सपने बहुत बड़े हैं, बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। आप जब भी उनसे बात करेंगे तो बोलेंगे एक दिन देखना तेरा भाई जो है वो करोड़पति बन जाएगा, बोलेगा एक दिन देखना अपन मर्सिडीज खरीदेंगे। माँ बाप को भी बोलते हैं कि मैं तुमको हवाई जहाज की यात्रा कराऊंगा, बीवी को बोलते हैं कि मैं तुम्हें दुनिया के शहर कराऊंगा। तो ऐसे लोग कि जिनकी महत्वाकांक्षा और सपने बहुत बड़े, लेकिन उनमें एक चीज की कमी है। और वो कमी किस चीज की है? वो कठोर परिश्रम करने के लिए तैयार नहीं है। और इस चक्कर में आपने देखा होगा कि आजकल कई सारे लोग हैं कि जो अमीर बनने की बजाय स्मार्टफोन की मदद से अमीर दिखने की ज्यादा कोशिश करते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, कई सारे लोग ऐसे हैं कि जो आजकल अमीर बनने के लिए कठोर परिश्रम करने की बजाय स्मार्टफोन के इस्तेमाल से अमीर दिखने की ज्यादा कोशिश करते हैं। और ये वो लोग हैं कि जो महत्वाकांक्षी तो बहुत है लेकिन परिश्रम करने में विश्वास नहीं करते। दूसरे ऐसे लोग हैं कि जो मेहनती बहुत है, पूरी जिंदगी कठोर परिश्रम करते रहते हैं। 20-21 साल की उम्र में पढ़ाई लिखाई खत्म करने के बाद में ये नौकरी करने की शुरुआत करते हैं। बड़ी डिग्री और छोटी नौकरी, ये हर एक मिडिल क्लास के बच्चे को सपना देकर के तैयार किया जाता है। ये 20-21 साल की उम्र में काम करने की शुरुआत करता है, 58-60 साल तक लगातार काम करता रहता है। अपनी जिंदगी के 35-40 साल देने के बावजूद भी इसकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता। ये मिडिल क्लास में पैदा होता है, मिडिल क्लास में जीता है और मिडिल क्लास में ही अपनी जिंदगी को खत्म कर देता है। इसके पास में मेहनत करने की क्षमता थी, ये मेहनत करके किसी कंपनी में नौकरी करके कंपनी के मालिक को करोड़पति बना देता है। कंपनी का मालिक विदेश यात्राएं कर रहा है, कंपनी का मालिक मर्सिडीज चला रहा है, कंपनी के मालिक की औरत 25-30 हजार रुपए की साड़ियां पहन रही है, कंपनी के मालिक के बच्चे विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन 25-30 साल में जिस आदमी ने उस कंपनी के अंदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करके उस कंपनी के प्रोडक्ट को बनाया, जिस आदमी ने उस कंपनी के अंदर अकाउंट लिख करके लाखों करोड़ों का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बुक्स ऑफ अकाउंट सेटल किया, जिस आदमी ने एचआर में काम किया, जिस आदमी ने पैकिंग में काम किया, जिसने डिस्पैच में काम किया, उनकी जिंदगी में कोई बदलाव आता नहीं है। ये अपनी जिंदगी के 35 साल रोज के 10 घंटे किसी और आदमी को अमीर बनाने के लिए दे सकते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी बदलने के लिए सोच नहीं सकते। वहां पर क्या था? सोच बड़ी थी, मेहनत छोटी थी, पहली कैटेगरी में। यहां पर क्या गड़बड़ है? सोच छोटी है, मेहनत बड़ी है। इन दोनों की जिंदगी नहीं बदलती। दोनों का होना बहुत जरूरी है। मेरी महत्वाकांक्षाएं होना आवश्यक है, साथ ही साथ मेरा मेहनती होना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है माय डियर फ्रेंड। और वैसे भी भारत जैसे देश ने, कि जिस देश ने भगवत गीता के नाम पर कर्म का सिद्धांत दुनिया को दिया, जिसने दुनिया को यह समझाया कि भाई कर्म से बड़ी पूजा और कोई हो नहीं सकती, जिस देश की चौपाइयों में लिखा गया है कि सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। स्वर्ग भी इसी धरती पर है, नरक भी इसी धरती पर है। कर्महीन को कुछ नहीं मिलता, जैसा कर्म करेंगे वैसा मिलेगा। इसी मई महीने की गर्मी में अगर एक आदमी ऐसा है कि जिसके पास में बाइक है और वो अपनी बीवी को पीछे बिठा करके, एक बच्चे को बीच में बिठा करके और एक बच्चे को आगे टंकी पे बिठा करके इस गर्मी में दोपहर को 1:30 बजे निकल रहा है, तो उसको लगेगा कि ये दुनिया नर्क जैसी होगी, कितनी धूप पड़ रही है। लेकिन उसी सड़क में सिग्नल के ऊपर उसके बगल में एक गाड़ी आकर के खड़ी रहती है, जिसमें आदमी बैठा है, बगल में उसकी औरत बैठी है और पीछे 2 बच्चे खेल रहे हैं, एसी ऑन है, दोनों इसी दुनिया में है। लेकिन एक को दुनिया नर्क जैसी लग रही है और एक को दुनिया स्वर्ग जैसी लग रही है। द रीजन इज, जो रामायण की चौपाई में लिखा हुआ है कि सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। जिसने जैसा कर्म किया, जिसने अपने समय को जैसे इस्तेमाल किया, जिसने जैसी अपॉर्चुनिटी में काम किया, जिसने जितना कठोर परिश्रम किया, उसको वो चीज मिलती है।